भाई, यात्रा पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। समाधान यात्रा है और जनता के बीच जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का कार्य प्रगति को देख रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे विरोधी बीजेपी के लोग, उनको हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाने की। तो यहीं से बयान बहादुर बनकर बयान दे रहे हैं। केंद्र की सरकार बीजेपी की सौतेला व्यवहार कर रही है। कोई राशि जो वाजिब हक है वो भी बिहार को नहीं मिल रहा। इसके बाद भी संकल्प है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बिहार में काम कर रही है। अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जो प्रखर बयानों के कारण जाने जाते हैं। मृत्युंजय जी, मुख्यमंत्री निकले हुए हैं यात्रा पर। कल छपरा गए थे, परसों सिवान गए थे, हाजीपुर गए थे। इस यात्रा को किस रूप में लेते हैं? भाई, यात्रा पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं। समाधान यात्रा है और जनता के बीच जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं का कार्य प्रगति को देख रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो अच्छी पहल है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं जनता के बीच जा कर के। जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हमारे विरोधी बीजेपी के लोग, उनको हिम्मत नहीं है जनता के बीच में जाने की। तो यहीं से बयान बहादुर बनकर बयान दे रहे हैं। जिन मुद्दों को राजद विपक्ष में रहते हुए उठा रहा था, खाद का मुद्दा था, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, अब उसे भाजपा उठा रही है। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी जिम्मेवारी है राजद के पास? हम सरकार में आए हैं, अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही को समझते हैं और सरकार में समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं, समस्या गिनाने के लिए नहीं। हम विपक्ष में भी थे तो एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। सरकार से सवाल करना विपक्ष का धर्म बनता है, लेकिन हर मुद्दे पर सवाल करके बीजेपी अपनी सत्ता गंवाने की खीस और टीस दिखा देती है कि उनको ये दर्द है, ये पीड़ा है सत्ता जाने की। जब सत्ता में थे इतने दिनों तक तो कुछ काम किया नहीं, तो अब जब काम हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौकरियां दी जा रही है, किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है, केंद्र की सरकार बीजेपी की सौतेला व्यवहार कर रही है, कोई राशि जो वाजिब हक है वो भी बिहार को नहीं मिल रहा। इसके बाद भी संकल्प है कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार बिहार में काम कर रही है। तो अब तो लोगों की भलाई के लिए जो काम हो रहे हैं, इसका फायदा बिहार की जनता को मिलेगा, बिहार को मिलेगा। अब बीजेपी छटपटा रही है तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है। एक बड़ा बयान आपके पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो महागठबंधन सरकार है जब बनी तो उस समय एक प्रोटोकॉल बना कि लालू जी और तेजस्वी जी के अलावा कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री पर या सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। फिर भी आपके पार्टी के कई सारे विधायक हैं इस प्रोटोकॉल को तोड़ रहे हैं और पार्टी कह रही है कि ये उनका निजी विचार है, प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये भाजपा के द्वारा उस्काए गए लोग हैं। आप इसको क्या मानते हैं? देखिए, इन सारे विषयों पर हमारी पार्टी का स्पष्ट है नेतृत्व का, आदरणीय लालू प्रसाद जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश कि इस पर बयान सिर्फ हमारे डिप्टी सीएम ही देंगे। तो ये सारे मामलों पर हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने संज्ञान लिया है और अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है, इसलिए इस पर हमारा कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। पटना में छात्रों पर लाठी चला। देखिए, आप युवाओं की सरकार कही जाती है, राजद को दबे कुचले अकलियत के लोगों की सरकार कही जाती है, और कहीं ना कहीं बिहार का एक ऐसा वंचित तबका है जिसको लगता है कि राजद हमारी पार्टी है, और ऐसे में छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ उस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो लाठी चार्ज हुआ वो किन कारणों से हुआ, सारे लोगों से, नौजवानों से, अभ्यर्थियों से, सब लोगों से हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपील किया था, वो जब मिले थे, कि आप लोग धैर्य रखिए, धीरे धीरे सबके समस्या का समाधान हो रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार काम करने के लिए बनी है। लेकिन दुर्भाग्य से लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। छात्रों को, नौजवानों को वो बात कह रहे थे, कहीं ना कहीं प्रशासन को लगा कि
कानून तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो उस पर प्रशासन भी अपना काम करता है, लेकिन फिर भी लाठी चार्ज किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम इसका कतई समर्थन नहीं कर सकते। अब सभी चीज़ों की नज़र है हमारे सरकार में बैठे लोगों के संज्ञान में है, और अगर बेवजह का कोई अधिकारी पदाधिकारी ऐसी गलती की होगी इस तरह का, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है 6 महीने की सरकार है और 6 महीने की सरकार में कितने संतुष्ट हैं कार्यों से सरकार के, क्योंकि आप सरकार के अंग हैं? देखिए, हम तो अपनी सरकार के बारे में खुद ही सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं। ये तो अच्छा होगा कि आप जनता के बीच में जाकर सवाल करें, वही जवाब देंगे। जनता के चेहरे पर खुशहाली लौटी है और बिहार के जनता के भविष्य को सजाने संवारने के लिए जो संकल्प इस महागठबंधन की सरकार में लिया गया है, वो धीरे धीरे पूरा होता दिख रहा है। यह मृत्युंजय तिवारी जी, और इनका साफ मानना है कि जो वादे जनता से किए गए हैं वो पूर्णतः पूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों का निराकरण होगा।